करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम नवंबर महीने के सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस आपको बता दें, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी सभी पीडीएफ्स पा सकते हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को भी इंस्टॉल कर लें, गूगल प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी ऐप अब अवेलेबल है। तो इस तरह का कंटेंट हम अपनी पीडीएफ में प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आप हमारा जो ये मटेरियल है, पीडीएफ मटेरियल है, इसको परचेज करते हैं तो पूरा मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे और पेड पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी, जो कि आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर है ऑप्शन सी। सो हर्षवंती बिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। पेट्रो फियाला ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो पेट्रो फियाला हैज बीन स्worn इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के लिए प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो प्रवीण सिन्हा हैज बीन इलेक्टेड एज डेलीगेट फॉर एशिया ऑन द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल। भारतीय प्रसारण और डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो के माधवन हैज बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। किस बैंक ने शरद शर्मा को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। श्रेयस बैंक हैज अपॉइंटेड शरद शर्मा एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि ईएसी पीएम के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो विवेक देब्रॉय इज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम, ईएसी पीएम। तो देखिए फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है ईएसी पीएम, ठीक है, 2 साल के पीरियड के लिए। तो ये चेयरमैन इसके रहे हैं। दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दिनेश के पटनायक अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्पेन। पवन कपूर को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो पवन कपूर अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। So KV Kamath has been named the chairman of the National Bank for Financing Infrastructure and Development. संजय सुधीर को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो संजय सुधीर हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएई। अजनीश कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अजनीश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू एस्टोनिया। संजय भट्टाचार्य को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी। संजय भट्टाचार्य हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्विट्जरलैंड। पार्थ सतपथी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो पार्थ सतपथी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू हंगरी। फिक्की के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो अरुण चावला हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की। बार्कलेज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सी एस वेंकटा कृष्णन has been appointed as the new CEO of Barclays. कुक आइलैंड्स में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मुक्तेश कुमार परदेसी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कुक आइलैंड्स। पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का प्रभार किसे दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। So Rajiv Kumar Mishra has been given the charge of PTC India's chairman and managing director.
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सुशील वर्धन सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो अतुल कारवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF। मोरिनारी वतनबे, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, किस देश से है? सही आंसर है ऑप्शन ए। सो मोरिनारी Watanabe, who has been re-elected as president of the International Gymnastics Federation, is from Japan। राज्यसभा के महासचिव के रूप में PPK रामाचार्य की जगह किसने ली है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो प्रमोद चंद्र मोदी हैज रिप्लेस्ड PPK रामाचार्युलू एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा। उस भारतीय विधिवेत्ता और प्रशासक का नाम बताइए जिसे 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। So Indian jurist Bimal Patel and has been elected to the International Law Commission for 5-year term। डेनियल ऑर्टेगा ने किस मध्य अमेरिकी देश के राष्ट्रपति चुनाव में चौथी बार जीत हासिल की? सही आंसर है ऑप्शन बी। डेनियल ऑर्टेगा won a 4th term in Nicaragua, which is a Central American country, presidential election। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी। सो सत्यनारायण प्रधान हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। म्यांमार संघ गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो विनय कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार। ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में अनिल कुंबले की जगह किसने ली है? सही आंसर है ऑप्शन सी। So, Saurav Ganguly has replaced Anil Kumble as the chairman of the ICC Men's Cricket Committee। स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज इंडिया में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो राजीव श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज इंडिया। भारत के वर्तमान प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख का नाम बताएं। सही आंसर है ऑप्शन सी। सो इंडियाज करंट चीफ ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज संजय कुमार मिश्रा। तो इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। भारत में संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। शशोम्बी शार्प हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी। सो जेफ एलार्डिस हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। BS मुबारक को किस देश से भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। PS मुबारक अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सूडान। ग्वाटेमाला गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। सो मनोज कुमार मोहापात्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ ग्वाटेमाला। हर्ष कुमार जैन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो हर्ष कुमार जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूक्रेन। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? सही आंसर है ऑप्शन ए। सो संजीव बैनर्जी हैज स्worn इन एज चीफ जस्टिस ऑफ द मेघालय हाई कोर्ट। तो इस तरह से नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हमने देख लिए हैं। तो जनवरी से लेकर अब तक के हर एक महीने के आपको अपॉइंटमेंट्स अलग से मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, उनको भी आप जरूर देखिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।